हाय, दिस इज तेजस गावंडे हियर। इस वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप मेरा पहला वीडियो देखिए और पहला वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पे जंप कीजिए। चलिए, हमें लिखा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या कहा मैंने? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों ऐसा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है इसे? अब समझो। चलो सपोज मैं एक बॉडी लेता हूं, एक ब्लॉक लेता हूं जिसका मास 10 kg है, ठीक है। और इस पे मैं चलो इस ब्लॉक का मैं म्यू देता हूं आपको। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, जैसे कि 0.2, कुछ इसी ये वाले दिए गए हैं। सबसे पहले इसका हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं कि ये बॉडी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो कैसे निकालते हो तुम लोग? फ्रिक्शन फोर्स इज सिंपल, म्यू इनटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। और वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, जैसे कि ये बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। m कितना है इसका? 10, और g की वैल्यू हम जनरली 10 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे mg की वैल्यू होगी आपके 100 न्यूटन, और इसे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा मिलेगा, ठीक है। r यानी कि n नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 न्यूटन। चलो फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस केस में? इस केस में हमारा म्यू दिया गया है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन दी गई है 100, यानी कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, इसे सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहा जाता है? अब हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब देखो, अब मैं इस ब्लॉक पे फोर्स ही नहीं लगाता। क्या कहा मैंने? अच्छे से सुनो। अब इस ब्लॉक पे मैं फोर्स नहीं लगाता हूं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 कर देता हूं। अब बताओ इस बॉडी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आप ही ने तो निकाला है। नहीं, जब आपकी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स, जैसे कि सेम डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 10 kg का ब्लॉक, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, तो आपके बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स भी 0 रहेगा। क्या कहा मैंने? फ्रिक्शन फोर्स भी 0 रहेगा। सर ऐसा क्यों? चलो मान लो कि आपका अप्लाइड फोर्स 0 है और आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लिखते हो? 20 न्यूटन लिख लेते हैं। चलो, तो इससे क्या होगा मुझे बताओ। ये डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स 0 आ रहा है, ये डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स 20 न्यूटन का आ रहा है, यानी कि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगी। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। कोई बॉडी अगर रेस्ट में, उस पर आप फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स उसे इस डायरेक्शन में लेके जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अप्लाइड फोर्स अगर 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 0। पहला पॉइंट नंबर 2। चलो सर, हम इस ब्लॉक को 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं? 5 न्यूटन का। ब्लॉक सेम है, ये 10 kg का ब्लॉक है। चलो अब बताओ मुझे, इस ब्लॉक पे सेम ब्लॉक जिसमें म्यू कितना ले रहे हैं हम, ये तीनों केसेस में, जितने भी केसेस में लूंगा, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.2। अब बताओ इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? अब बताओ। फिर से तो तुम्हारा आंसर, सर फ्रिक्शन फोर्स तो हमने अभी निकाला था ना 20 न्यूटन। नहीं, अब मुझे बताओ तुमने अप्लाइड फोर्स कितना किया है? 5 न्यूटन, और तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। ये तो इससे लेस है, तो तुम्हारी बॉडी मोशन में ही नहीं आएंगी। अब होता क्या है, तुम जो भी फोर्स अप्लाई करोगे उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बॉडी क्या होगी? मूव होगी। अब यहाँ पे जो तुमने फोर्स अप्लाई किया वो 5 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है। तो अब होता क्या है मालूम क्या? अब होता क्या है, तुम्हारा जो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो 20 न्यूटन ना होते हुए वो एडजस्ट हो जाता है 5 न्यूटन के बराबर, यानी कि अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन। चलो पहले केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना था? पहले केस में फ्रिक्शन फोर्स, ये वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी हमने यहाँ पे 20 लिख दिया है गलती से, लेकिन ये वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। सेकंड केस में आपने 5 न्यूटन अप्लाई किया, अब 5 न्यूटन की उसकी वैल्यू एडजस्ट होगी। थर्ड केस देखो, थर्ड केस बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए थर्ड केस में मैं क्या करता हूँ, सेम डायग्राम सेम। अब मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन कर देता हूँ। सेम डायग्राम 10 kg का ब्लॉक, और जिसमें म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 0.2। अब बताओ अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ये बॉडी पे? सर कैलकुलेट करने के बाद तो 20 न्यूटन ही आ रहा है। 20 न्यूटन नहीं लगता है,
जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से लेस है तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट होगा और उसकी वैल्यू इसी फोर्स के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएंगी 10 न्यूटन। ये तुम्हारा एफ अप्लाइड है। देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होते जा रही है समय के साथ साथ। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन और यहाँ पे कितनी होगी 10 न्यूटन। सर ब्लॉक भी सेम है, सरफेस भी सेम है, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू योर अप्लाइड फोर्स चेंज होगी। कब तक चेंज होगी? अब इस क्वेश्चन का आंसर समझो। जैसे कि तुम्हारा ये ब्लॉक है 10 kg का, फिर से अब तुमने अप्लाइड फोर्स अगर 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? दिस इज योर अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड। अब फ्रिक्शन फोर्स जो तुमने कैलकुलेट किया था ना म्यू इनटू एन करके, मैक्सिमम वैल्यू से कितनी आ गई थी 20 न्यूटन। अब बस वो वहां तक आके रुक जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं सर फ्रिक्शन फोर्स सॉरी अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूं, अब अगर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूं, चलो अप्लाइड फोर्स बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे आपने ये ब्लॉक आपका फिर से और यहाँ पे आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया सपोज 22 न्यूटन का, सेम ब्लॉक सेम म्यू कितना दिया है सरफेस का 0.2। चलो अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? अब फ्रिक्शन फोर्स का आंसर रुक जाएगा। तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स शुरुआती केस में कितना था 0, उसके बाद बढ़ते गया, उसके बाद मेरे ख्याल से 5 न्यूटन था, उसके बाद 10 न्यूटन था, बाद में 20 आया। अब वो इसके आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि 20 न्यूटन ये सरफेस के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। अब वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब वो अपोजिंग नहीं करेगा, अब वो मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन फोर्स जो इसका था 20 न्यूटन का, अब तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा। अब तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर हो चुका है। अब ये तुम्हारा ब्लॉक ये डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन आएगा। समझ पा रहे हो? इन प्रीवियस केसेस में तुम्हारा ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। अगर तुमने अप्लाइड फोर्स लेस देन अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, लेस देन फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स उसकी वैल्यू अप्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा और वो एफ अप्लाइड यानी कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू जब तक तुम अटेंड नहीं करते एफ अप्लाइड की तब तक तुम्हारा ब्लॉक मूव नहीं होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को कहा जाता है, इस कंडीशन में देखो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो चुके हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है ब्लॉक जस्ट अबाउट टू ब्लॉक अबाउट टू मूव, यानी कि तुम्हारा ब्लॉक अभी जस्ट मूव होने वाला है, हुआ नहीं है। देखो ना यहाँ पे दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं तो ब्लॉक तो रेस्ट में रहेगा, हाँ, लेकिन जस्ट वो मूव होने वाला है। इसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम्हारी ट्रेन है, ट्रेन कुछ 8 बजे तुम्हारे छूटने वाली है, अब टाइम हो चुका है 7:59 और कुछ अराउंड मान लो कि 58 सेकंड्स, तुम्हारी ट्रेन जस्ट 2 सेकंड में छूटने वाली है। इसको क्या कहोगे तुम? ट्रेन इज अबाउट टू मूव या फिर ट्रेन इज अबाउट टू मूव। समझ पा रहे हो? छूटी नहीं है, जस्ट छूटने वाली है, उस कंडीशन को कहा जाता है ये वो कंडीशन है। और आपने अगर एफ अप्लाइड की वैल्यू जरा से भी बढ़ा दी तो आपका ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।